ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। माफ कीजिएगा शहंशाह, मगर अभी हम इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हुए हैं। हम वलियात से अकेले में बात करेंगे तकलिया। हमारा इरादा आपकी शान में बेअदबी करना नहीं था शहंशाह, मगर सच यही है कि हम ये जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। क्यों? क्यों? ये क्यों हमेशा हमारे सवालों में भी रहता है। अगर आप हमें इन सब जिम्मेदारी को निभाते हुए देखना चाहते थे तो क्यों 7 सालों तक हमें अपने से दूर रखा? अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो क्यों एक बच्चे को इतनी सी उम्र में मैदान जंग में भेज दिया? क्यों? 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 गिरफ्तार कर लो इन्हें। खबरदार! क्या तुमने सुना नहीं? गिरफ्तार करो इन्हें। लगता है आपके सिपाही कम पड़ गए शहंशाह। हमारे सिपाही कम पड़े या नहीं, उस बात से ज्यादा ये बात मायने रखती है कि आपका हुनर कम नहीं पड़ा। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतने साल हमने आपको खुद से दूर क्यों रखा। क्यों एक 9 साल के बच्चे को हमने मैदान जंग में भेज दिया। तकलिया, शेखू बाबा, हम आपको एक काबिल वलियात बनाना चाहते थे और देखिए, आप एक बेमिसाल सिपाही बन गए। आप एक
ऐसे बेमिसाल काबिल सिपाही बने हैं जिसकी हमने उम्मीद की थी आप अकेले एक फौज के लिए काफी हैं। आप खुद के साथ साथ पूरी सल्तनत की हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन काबिल सिपाही होने के साथ साथ हम आपको एक काबिल बादशाह भी बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमने आपको यहाँ दीवाने खास में बुलाया था, ताकि आप यहाँ के तौर तरीके सीख पाएं, फैसले किस तरह लिए जाते हैं, अब उस बात को सीख पाएं। हमारी बहुत सी उम्मीदें हैं आपसे हमारे बच्चे। हम उम्मीद करते हैं आप उन उम्मीदों को समझ पाएं। गुस्ताखी मुआफ शहंशाह, हमारी तालीम कैसी हो, बचपन में ये फैसला आपने किया था, मगर अब हम क्या सीखना चाहते हैं फैसला हम करेंगे। और अगर हमारी इस बात में भी आपको नाफरमानी नजर आती है तो एक बार और सजा के लिए भेज सकते हैं आप हमें मैदान जंग में। मगर सच यही है कि इस वक्त वलीअहद की ये जिम्मेदारी उठाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। सलीम हमारी बात सुनो तो। मोती, हमारा मन बैठा जा रहा है। लगता है शहंशाह सलीम के मध्य कोई विवाद हुआ है भीतर। जिस भांति सारे शाही सिपाही भीतर गए और सलीम क्रोध में बाहर निकले, अवश्य दोनों में कोई टकरार हुआ है। क्या करें जोधा, दोनों पिता पुत्र अलग अलग तरह से सोचते हैं। पिता शहंशाह की भांति सोचते हैं और पुत्र अपने हृदय से काम लेते हैं। ये दोनों चाहे जो कुछ भी सोचे, परंतु इस बार हम अपने परिवार में कलह नहीं होने देंगे। हम शहंशाह सलीम के मध्य कोई विवाद नहीं होने देंगे। अरे वो देखो, शहजादे सलीम जा रहे हैं। चलो चलो देखते हैं। हाँ हाँ। न जाने वो किस्मत वाली कौन होगी जिससे शहजादे निकाह करेंगे। होगी कोई जोधा बेगम जैसी जिसने शहंशाह अकबर का दिल जीता। अब न जाने कौन होगी जो शहजादे सलीम का दिल जीतेगी। तुम्हारी वजह से शहजादे सलीम का दीदार करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसी भी क्या जल्दी थी? शहजादे सलीम को देखने का सपना सपना ही रह गया। नाम मत लो उसका, नफरत है हमें उसके नाम से। ऐसा क्या है उस सलीम में? अरे इतने खूबसूरत और काबिल शहजादे हैं वो। हमें समझ नहीं आता कि तुम्हें उनसे इतनी नफरत क्यों है। क्योंकि उसके अंदर दिल नहीं है। दुनिया में अगर हमें किसी से सबसे ज्यादा नफरत है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सलीम। नफरत और मोहब्बत के बीच एक महीन सरहद होती है अनारकली, और तुम कहीं उसे पार न कर देना। वैसे इस वक्त हम आमेर के आसपास हैं और हमने सुना है
कि यहाँ के राजवंशों की राजकुमारियाँ शहजादे सलीम के ख्वाब देख रही हैं। लेकिन अफसोस, तुम्हें उससे नफरत है जो हर नाज़नीन की निगाहों का ख्वाब है। हमारे लिए भी ख्वाब है, ऐसा बुरा ख्वाब जो हम हमेशा के लिए भूल जाना चाहते हैं। ऐसा नाम जिसकी वजह से हमें अपना नाम तक छोड़ना पड़ा, नादिरा से अनारकली बनना पड़ा। आज आगरा में हर कोई हमारे नाम से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि हर किसी को लगता है कि सलीम को आगरा हमारी वजह से छोड़ना पड़ा। ना हम अपनी तालीम पूरी कर पाए, ना बचपन जी पाए, सिर्फ और सिर्फ उस सलीम की वजह से। इसीलिए नफरत करते हैं हम उससे। हम शहजादे सलीम हैं, हमें ये घुंघरू पसंद है, हम तुम्हें ये नहीं देंगे। अगली बार हमारी दुकान के बारे में ऐसा मत बोलना, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब तुम भुगतो, गद्दार की बेटी। चाहे कितनी शहजादियां शहजादे को अपना बनाने के लिए मरती रहे, हमें यकीन है जो भी उससे शादी करेगी वो दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत होगी। उसे सब मिलेगा, लेकिन मोहब्बत भरे दो बोल नहीं मिलेंगे, क्योंकि शहजादे सलीम को ना मोहब्बत का मतलब समझ में आता है, ना जज्बात समझ में आते हैं। वो एक बेदिल, संगदिल, बेरहम शहंशाह बनेगा। सलीम के साथ अगर हम कोई लफ्ज जोड़ सकते हैं तो वो है नफरत, मोहब्बत नहीं। शहंशाह, इस बार आपने सलीम को क्या कह दिया? अब ऐसा क्या कह दिया हमने? और अगर कुछ कहा भी है तो क्या गलत कहा हमने, और क्या गलत किया उनके साथ? अब ये सवाल हमसे करने से पहले आप जाकर अपने बेटे से सवाल कीजिए कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे हुक्म की मुखालफत करने की। शहंशाह, ये आवश्यक नहीं है कि दो लोगों की सोच एक जैसी हो। सलीम की भी अपनी इच्छाएं हैं, और अभी अभी तो वो अपना प्रशिक्षण पूरा कर लौटे हैं। फिर आप भी तो चाहते थे कि वो अपने पैरों पर खुद खड़े हों, अपने हर निर्णय लेने में स्वयं भी सक्षम हो, और अब आप ही उन्हें कठपुतला बना देना चाहते हैं। जैसा आप कहें वैसा वो करे। तो शहंशाह ने थोड़ा समय दीजिए, और हमें पूरा विश्वास है कि आप चाहेंगे कि सलीम आत्मनिर्भर बने, ना कि पुतले की भांति जीवन जीते देखना चाहेंगे आप उन्हें। चाहा तो बहुत कुछ है हमने हमारे बच्चे के लिए चौथा बेगम, लेकिन कभी ये नहीं चाहा कि वो कमजोर बने। शहंशाह, ये आवश्यक नहीं कि जो लोग दिल से सोचते हैं वो कमजोर होते हैं। आप उन्हें थोड़ा समय दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कितना वक्त? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, लेकिन 7 साल। 7 साल का वक्त दिया है हमने हमारे बच्चे को जोधा बेगम। 7 साल का वक्त कम नहीं होता है जोधा बेगम। और फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि वक्त नदी की धार की तरह होता है, जो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, जो सिर्फ बहना जानता है और बहता रहता है, और जो उस धार के साथ चल नहीं सकता है वो कहीं किसी कोने में किसी किनारे पे खड़ा रह जाता है। हम बस नहीं चाहते कि हमारा बच्चा यही किसी किनारे पर खड़ा रह जाए। हम चाहते हैं कि वो नदी के साथ चले, वो वक्त की धार के साथ चले जोधा बेगम। और फिर शेखू बाबा के मुकाबले अब अच्छी तरह से जानती हैं कि हम महज 14 साल के थे जब पूरी सल्तनत का जिम्मा हमारे कंधों पर आया, जब मुगल सल्तनत का ताज हमने हमारे सर पर पहना, और तब से लेकर आज तक एक बेहतर शहंशाह बनने के लिए ना जाने कितना कुछ सीखा हमने, ना जाने कितना कुछ जाना हमने। हम बस चाहते हैं कि हमारा बच्चा उन सब बातों को समझे। हम नहीं चाहते कि वक्त उसे पीछे छोड़ दे जोधा बेगम, क्योंकि कब सियासत की हवा बदल जाती है कोई भी नहीं जानता, हम भी नहीं। हम बस चाहते हैं कि शेखू बाबा उस हवा पर अपनी लगाम कस ले जोधा बेगम। अब हमेशा सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है ना जोधा बेगम, और किसी की नहीं ना। जोधा बेगम एक शहंशाह उसके अवाम के लिए एक वारिद की तरह होता है। हमारे इस बच्चे के अलावा हमें उन बच्चों की भी फिक्र है, इतनी फिक्र कि हमारे बाद हम उन्हें एक बेहतर शहंशाह देना चाहते हैं। इसीलिए हम शेखू बाबा को एक बेहतर शहंशाह बनाना चाहते हैं, ताकि आवाम
उनकी इज्जत करे, इज्जत से उनके सामने नजरें झुकाए। हमारी बस यही ख्वाहिश है जोधा बेगम, और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि शेखू बाबा जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करें। और जोधा बेगम, हमारी इस ख्वाहिश और शेखू बाबा के बीच कोई ना आए। कोई का मतलब कोई भी नहीं, क्योंकि कोई भी अगर हमारे बीच में आता है तो वो बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये क्या कर रहे हो हैदर? दूरियां पैदा कर रहे हैं फूफा जान। हमको समझे नहीं। वही तो, देखते हम भी वही हैं जो आप, मगर समझते सिर्फ हम हैं। सलीम ने भरे दरबार में शहंशाह की नाफरमानी की। इसका मतलब यह है कि उन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। एक दरार है, एक चिंगारी है, और उस चिंगारी को हम हवा देंगे, उस दरार को हम बड़ा करेंगे, क्योंकि शहंशाह जलालुद्दीन अकबर का हर दुश्मन हमारा दोस्त है। इसलिए हम सलीम का साथ देंगे, उसे शहंशाह से दूर करने के लिए, बहुत दूर। शहंशाह, राजा भगवान दास का संदेश आया है। शहंशाह को भगवान दास का प्रणाम स्वीकार। सर्वसम्मति से यह तय हुआ है कि कुंवर मानसिंह को आमेर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। आमेर के पास सांभर के निकट हम ये रस्म पूरी करना चाहते हैं। शहंशाह से निवेदन है कि कुंवर मानसिंह के साथ सपरिवार पधारें और उनके अभिषेक में उन्हें आशीर्वाद दें। बहुत खूब राजा मानसिंह, ये तो आपके लिए बहुत ही फख्र की बात होगी। एक राजा का ओहदा तो हम आपको पहले ही दे चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब आप इस ओहदे के भी लायक हैं। हम इस खुशखबरी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जोधा बेगम, हम तो आमेर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर शेखू बाबा ने जिस तरह से सबके सामने हमारे हुक्म की अदूली की, हमें नहीं लगता कि वो हमारे साथ जाने के लिए राजी होंगे। आप सलीम की चिंता हम पर छोड़ दीजिए शहंशाह, हम उन्हें आमेर ले जाने के लिए अवश्य मना लेंगे। कहाँ जा रही हैं? सलीम से बात करने जा रहे हैं। मानसिंह का राज्याभिषेक है आमेर में, इसलिए हम भी सलीम को अपने साथ आमेर ले जाना चाहते हैं। अरे वाह, अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। अच्छा, चलते हैं जी। सलीम, बेटा सलीम, आज जो कुछ भी दीवाने खास में हुआ वो उचित नहीं था। तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से शहंशाह को बहुत ठेस पहुंची। यदि तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम हमसे कहो, हम तुम्हारी मासा है बेटा। तुम अपना हर दुख हमसे बांट सकते हो। हमें अगर कुछ परेशान करता है तो वह शहंशाह की मनमानी। हमने फैसला कर लिया है कि हम शहंशाह की मनमानी नहीं मानेंगे, उनकी मन मर्जी से नहीं चलेंगे। उनका जो भी फैसला हमें नागवार लगेगा हम उसे नहीं मानेंगे। हाँ, तो जो तुम्हारी मर्जी थी वो पूरी हुई ना। तुम्हें उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते थे, सो तुमने नहीं लिया। खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ। सलीम, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हारे भाई साहब मानसिंह का राज्याभिषेक है आमेर में, और हम चाहते हैं कि हम सब साथ में वहां पर चलें।
आप लोग जाइए, हम नहीं जाएंगे, हमारा दिल नहीं है जाने का। ऐसा नहीं कहते हैं सलीम। मानसिंह तुम्हारे भाई साहब शिक्षक हैं, उन्हें आमेर का युवराज घोषित किया गया है और उनकी प्रसन्नता में यदि तुम उपस्थित नहीं रहे तो उन्हें बुरा लगेगा। सलीम, समझने का प्रयास करो, अब गुस्सा थूक भी दो ना। देखो, हमारी बात सुनो। मानसिंह ने सदा तुम्हारी प्रसन्नता का ख्याल रखा है। वो इस सल्तनत के मनसबदार हैं, नवरत्नों में से एक हैं, और सल्तनत के वलियाहत होने के नाते यदि तुम वहां पर उपस्थित नहीं हो तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा ना बेटा। हमने कहा ना, हमें वहां नहीं जाना। मरियम उज़्ज़मानी, आप जा सकती हैं यहाँ से। अकेला छोड़ दीजिए हमें, जिस तरह से 7 साल पहले आपने हमें छोड़ दिया था।